नबूवत तो बचपन से सुनते आए हैं कि खत्म नबूवत पर जान भी कुर्बान है, लेकिन आपने कभी समझा है, गौर किया है कि खत्म नबूवत का तकाजा क्या है, खत्म नबूवत का मतलब क्या है? अगर किसी ने खत्म नबूवत का मतलब ये समझ रखा है कि आप अलैहिस्सलाम के बाद लफ्ज़ नबी को रोक दिया जाएगा, आप अलैहिस्सलाम के बाद किसी को नबी न कहा जाए, बस यही खत्म नबूवत है, अगर किसी ने ये समझ रखा है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। खत्म नबूवत का तकाजा फकत ये नहीं कि लफ्ज़ नबी को रोक दिया जाए, बल्कि मैं उलमा से कहना चाहता हूं, जरा तवज्जो से बैठकर समाअत फरमाएं, खत्म नबूवत का तकाजा फकत ये नहीं कि लफ्ज़ नबी को रोक दिया जाए, बस यही खत्म नबूवत है। ना ना, खत्म नबूवत का तकाजा ये है कि जो सिफाते मखसूसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, उन सिफात का आगे इजरार नहीं होगा, वो सिफात आगे जारी नहीं होंगी। मसलन नबी किसको कहते हैं? जिस पर वही आए। तो खत्म नबूवत का तकाजा ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई एक हस्ती भी ऐसी नहीं आएगी जिस पर वही आती हो। नबी किसको कहते हैं? जो मुफ्तरद तात हो। खत्म नबूवत का तकाजा ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई एक हस्ती भी ऐसी नहीं आएगी जो मुफ्तरद तात हो। नबी किसको कहते हैं? जो मनसूस मिनल्लाह हो। खत्म नबूवत का तकाजा ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई एक हस्ती भी ऐसी नहीं आएगी जो मनसूस मिनल्लाह हो। नबी किसको कहते हैं? जो मासूम हो। खत्म नबूवत का तकाजा ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई भी मासूम आ सकता नहीं है, और इन सिफात को अगर कोई जारी करता है, वो लफ्ज़ नबी इस्तेमाल नहीं करता, इन सिफात को जारी करता है, तो वो खत्म नबूवत का मुनकिर कहलवाएगा। अगर कोई हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद किसी एक पर भी वही का कायल है तो ये खत्म नबूवत का इनकार है। अगर आप अलैहिस्सलाम के बाद किसी को मनसूस मिनल्लाह का अकीदा रखता है तो ये खत्म नबूवत का इनकार है। आप अलैहिस्सलाम के बाद अगर किसी को कोई मासूम कहता है तो ये खत्म नबूवत का इनकार है। इसी वजह से तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफहीमात इलाहिया के अंदर लिखा है कि मैंने हालत कशफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस फिरके के बारे में सवाल किया, और मैंने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, इस फिरके के बारे में मुझे बताइए, ये फिरका क्या है? तो आप अलैहिस्सलाम की तरफ से जवाब आया, ये फिरका बातिल है और कुफ्र है और काफिर है, इसका बुतलान इनके यहाँ जो लफ्ज़ इमाम है उससे वाज़ेह है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने जब तहकीक की तो इनकी इस्तिलाह में इमाम उसको कहते हैं जिस पर वही आए। इनकी इस्तिलाह में इमाम उसको कहते हैं जो मनसूस मिनल्लाह हो। इनकी इस्तिलाह में इमाम उसको कहते हैं जो मासूम हो। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं, यही तो खुलासाए नबूवत है। नबूवत भी तो इसी को कहा जाता है जिस पर वही आती हो, जो मनसूस मिनल्लाह हो, जो मुफ्तरद तात हो, जो मासूम हो। तो जो डेफिनेशन नबूवत की है ये लगा देते हैं इमाम में। बात तो एक ही है, नबी पर वही आती है, कहते हैं इमाम पर भी वही आती है। नबी मनसूस मिनल्लाह होता है, कहते हैं इमाम भी मनसूस मिनल्लाह होता है। नबी मुफ्तरद तात होता है, कहते हैं इमाम भी मुफ्तरद तात होता है। नबी मासूम होता है, कहते हैं इमाम भी मासूम होता है। फिर मुझे बताओ, नबूवत और इमामत में फर्क क्या रहा? शरीयत कहती है सच बोलो, झूठ ना बोलो। ये कहते नहीं नहीं, झूठ बोलो, नाम बदल के तकिया रख दो। शरीयत कहती है निकाह करो, जिना ना करो। ये कहते नहीं नहीं, जिना भी करो, नाम बदल के मुद्दा रख दो। शरीयत कहती है कयामत एक दफा आएगी, ये कहते नहीं नहीं, उससे पहले भी आएगी, नाम बदल के रजत रख दो। शरीयत कहती है आप अलैहिस्सलाम के बाद कोई नया नबी आ सकता नहीं है, ये कहते नहीं नहीं, आ सकता है, नाम बदल के इमाम रख दो। तो ये अकीदाए इमामत, अकीदाए खत्म नबूवत के साथ बगावत है।